मेरी मुलाकात रसूल अल्लाह से हुई। इस वक्त मैं जंबी था। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आपके साथ चलने लगा। आखिर आप एक जगह बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप अभी बैठे हुए थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू हुरैरा, कहाँ चले गए थे? मैंने वाकया बयान किया तो आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन तो नजिस नहीं होता। सलीम अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की औरत रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह ताला हक से हाक नहीं करता। क्या औरत पर भी जबकि इसे एहतलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है? मदीना के किसी रास्ते पर नबी करीम से उनकी मुलाकात हुई। इस वक्त अबू हुरैरा जनाबत की हालत में थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं पीछे रहकर लूट गया और गुस्ल करके वापस आया तो रसूल अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया कि ये अबू हुरैरा कहाँ चले गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जनाबत की हालत में था, इसलिए मैंने आपके साथ बगैर गुस्ल के बैठना बुरा जाना। आपने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन हरगिज नजिस नहीं हो सकता। नबी अपनी तमाम अज़वाज के पास एक ही रात में तशरीफ ले गए। इस वक्त आपके अज़वाज में 9 बीवियां थीं। कहा, मैंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि क्या नबी करीम जनाबत की हालत में घर में सोते थे? कहा, हाँ, लेकिन वुजू कर लेते थे। आपने फरमाया, हम अज़वाज में से कोई जब हाइज़ा होती इस हालत में रसूल अल्लाह अगर मुबाशरत का इरादा करते तो आप इज़ार बांधने का हुक्म दे देते बावजूद हैज़ की ज़्यादती के, फिर बदन से बदन मिलाते। आपने कहा, तुम में ऐसा कौन है जो नबी करीम की तरह अपनी शहवत पर काबू रखता हो? इस हदीस की मताबत खालिद और जरियर ने शिबानी की राय से की है। यहाँ भी मुबाशरत से साथ लेटना बैठना मुराद है। उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से पूछा कि क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फरमाया, हाँ, वुजू करके जनाबत की हालत में भी सो सकते हो। नबी करीम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से अर्ज की कि रात में उन्हें गुस्ल की जरूरत हो जाया करती है, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वुजू कर लिया कर। नबी करीम ने फरमाया कि जब मर्द औरत के चहार जानू में बैठ गया और इसके साथ जिमा के लिए कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया। इस हदीस की मताबत उमरों ने शोबा के वास्ता से की है और मूसा ने कहा कि हमसे अबुन ने बयान किया, कहा हमसे कतादा ने बयान किया, कहा हमसे हसन बसरी ने बयान किया। इसी हदीस की तरह अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा, यह हदीस इस बाब की तमाम अहादीस में उम्दा और बेहतर है। और हमने दूसरी हदीस उस्मान और इब्न इब्बी काब की सहाबा के इख्तिलाफ के पेश नज़र बयान की और गुस्ल में उख्ताद ज्यादा है। उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ लेकिन अंजाल नहीं हुआ तो वो क्या करे? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नमाज की तरह वुजू कर ले और जिक्र को धो ले। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह से ये बात सुनी है। मैंने इसके मुताल्लिक अली बिन इब्बी तालिब, जुबैर बिन अलवाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हुम से पूछा तो उन्होंने भी यही फरमाया। यहाँ ने कहा, और अबू सलमा ने मुझे बताया कि उन्हें उर्वा बिन जुबैर ने खबर दी, उन्हें अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु ने कि ये बात उन्होंने रसूल अल्लाह से सुनी थी, वुजू करे और नमाज पे। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमत अल्लाह अलैहि ने कहा, गुस्ल में ज्यादा एहतियात है और ये आखिरी अहादीस हमने इसलिए बयान कर दी ताकि मालूम हो जाए कि इस मसला में इख्तिलाफ है और पानी से गुस्ल कर लेना ही ज्यादा पाक करने वाला है। हम हज के इरादा से निकले। जब हम मकाम सरफ में पहुंचे तो मैं हाइजा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। आपने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? क्या हाइजा हो गई हो? मैंने कहा, हाँ। आपने फरमाया कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया है, इसलिए तुम भी हज के अफाल पूरे कर लो, अलबत्ता बैत अल्लाह का तवाफ ना करना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल करीम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। सरफ एक मकाम मक्का से 6-7 मील के फासला पर है। मैं रसूल अल्लाह के सर मुबारक को हाइजा होने की हालत में भी कंधा किया करती थी। उनसे सवाल किया गया, क्या हाइजा बीवी मेरी खिदमत कर सकती है? आनापाकी की हालत में औरत मुझसे नजदीक हो सकती है? उर्वा ने फरमाया, मेरे नजदीक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की औरतें मेरी भी खिदमत करती हैं और इसमें किसी के लिए भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि मुझे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि वो रसूल करीम को हाइजा होने की हालत में कंघा किया करती थी और रसूल अल्लाह इस वक्त मस्जिद में मुतकिफ होते। आप अपना सर मुबारक करीब कर देते और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपने हुजरा ही से कंधा कर देती, हालांकि वो हाइजा होती। नबी करीम मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं इस वक्त हैज वाली होती थी। मैं नबी करीम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी, इतने में मुझे हैज आ गया।
इसलिए मैं आहिस्ता से बाहर निकल आई और अपने हैज के कपड़े पहन लिए। हुजूर ने पूछा, क्या तुम्हें नफास आ गया है? मैंने अर्ज किया, हाँ। फिर मुझे अपने बिला लिया और मैं चादर में आपके साथ लेट गई। उन्होंने फरमाया, मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जंबी होते, और अब मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं इजार बांध लेती, फिर अब मेरे साथ मुबाशरत करते। इस वक्त मैं हाइजा होती और अब अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते। इस वक्त आप इतिकाफ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद रसूल करीम ईद अल अज़हा ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। बावजूद अक्ल और दीन में नाक़िस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान किया है, आ रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आपने फरमाया, बस यही इसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आपने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। हम रसूल अल्लाह के साथ हज के लिए इस तरह निकले कि हमारी जुबानों पर हज के अलावा और कोई जिक्र ही ना था। जब हम मकाम सरफ पहुंचे तो मुझे हैज आ गया। इस गम से मैं रो रही थी कि नबी तशरीफ लाए। अपने पूछा कि को रो रही हो? मैंने कहा, काश मैं इस साल हज का इरादा ही ना करती। आपने फरमाया, शायद तुम्हें हैज आ गया है। मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, ये चीज तो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए मुकर्रर कर दी है, इसलिए तुम जब तक पाक ना हो जाओ तवाफ बैत अल्लाह के अलावा हाजियों की तरह तमाम काम अंजाम दो। फातिमा इब्बी हुबैश की बेटी ने रसूल करीम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूं? आन हुजूर ने फरमाया कि ये रग का खून है, हैज नहीं। इसलिए जब हैज के दिन, जिनमें कभी पहले तुम्हें आदितना हैज आया करता था, आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाजा के मुताबिक वो दिन गुजर जाए तो खून धो डाल और नमाज पढ़। एक औरत ने रसूल करीम से सवाल किया। इसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप एक ऐसी औरत के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं जिसके कपड़े पर हैज का खून लग गया हो? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज का खून लग जाए तो चाहिए कि इसे रगड़ डाले, इसके बाद इसे पानी से धोए, फिर इस कपड़े में नमाज पढ़ ले। आपने फरमाया कि हमें हैज आता तो कपड़े को पाक करते वक्त हम खून को मिल देते, फिर इस जगह को धो लेते और तमाम कपड़े पर पानी बहा देते और इसे पहनकर नमाज पढ़ते। नबी के साथ अब की बाज अजवाज ने इतिकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहाजा थी और उन्हें खून आता था, इसलिए खून की वजह से तश्त अक्सर अपने नीचे रख लेती। और उक्रमा ने कहा कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कसम का पानी देखा तो फरमाया, ये तो ऐसा ही मालूम होता है जैसे फुला साहबा को इस्तिहाजा का खून आता था। रसूल अल्लाह के साथ अब की अजवाज में से एक ने इतिकाफ किया। वो खून और जर्दी निकलते देखती, तश्त उनके नीचे होता और नमाज अदा करती थी।